हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए टॉप 20 एमसीक्यूज, है ना। केमिस्ट्री के क्लास 10 के बच्चे हैं यदि आप, तो आप इसको बढ़िया से देख सकते हैं, तैयार करके जा सकते हैं। चलिए चेक करते हैं आपकी तैयारी कैसी है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जैसे हम किसी चीज को, जैसे पानी को, है ना, बर्फ बना सकते हैं, फिर बर्फ से पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब पुनः उसी चीज में प्राप्त किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन, है ना। तो जल के क्वथनांक पर वाष्प में बदलना, है ना। जल को वाष्प में बदल सकते हैं, वाष्प से फिर से हम उसको जल में बदल सकते हैं। बर्फ का पिघलना, भाई बर्फ पिघल जाएगी, फिर से उससे हम जल बना सकते हैं ना। जल में लवण घुलना, और मतलब जल में अगर हम क्या करें, कोई नमक घोल दे, है ना, तो नमक को जल से फिर से अलग कर सकते हैं। लेकिन एलपीजी का दहन, अगर एलपीजी एक बार जल गई तो उसको दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब हमारा इसमें से कौन सा डी वाला क्या होगा? राइट ऑप्शन, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसको हाँ, डी वाला करेक्ट कर लीजिए, है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगले अगले क्वेश्चन पे देखिए, ये रहा। लौह चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? अब लौह चूर्ण मतलब आयरन हमारा, है ना। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी कि HCl ले ले। ठीक। तो क्या होगा? आयरन क्लोरीन के साथ अब क्रिया कर लेगा, और क्या होगा? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा? FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी, है ना। तो क्या क्या दिया गया है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभी क्रिया नहीं होती, आयरन लवण एवं जल बनता है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या बना है, आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है ना। तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? लेड नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र है। तो लेड नाइट्राइड मतलब लेड होगा, नाइट्रेट होगा, है ना, यानी कि Pb प्लस NO3। अब आपको पता है लेड पर क्या होता है? +2 चार्ज होता है, नाइट्रेट पे -1, है ना। इसको जब लिखेंगे तो पॉस्ट हमेशा क्रॉस में लिखा जाता है, मतलब ये एक यहाँ लिखा जाएगा, ये दो यहाँ लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा? PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक। तो कौन सा है इसमें से? ये वाला, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो एक मिनट रुकिए, कलर हम चेंज कर लेते हैं, ये ले रहे हैं। ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारा क्या है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। उदासीनीकरण का मतलब क्या होता है? जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया हम करते हैं तब क्या प्राप्त होता है? हमें लवण तथा जल, उसी को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी कि कोई एक एसिड ले लेते हैं HCl, ठीक, प्लस क्षार ले लेते हैं KOH, है ना। तो इसकी जब अभिक्रिया करवाते हैं तो हमको लवण तथा जल प्राप्त होता है, यानी कि हमको क्या मिल जाएगा? KCl प्लस H2O। ठीक, मतलब ये हाइड्रोजन और ये OH, है ना, H2O बन के बाहर निकला, और ये K और Cl जाके जुड़ गया, तो क्या बन गया? KCl प्लस जल। ये हमारा क्या है? लवण, है ना, और ये क्या है? जल। तो अम्ल और अम्लीय लवण, है ना, अम्ल और क्षार, अम्ल और जल, क्या बन रहा है भाई? अम्ल और अम्लीय लवण, क्षार तथा क्षारीय लवण, अम्ल और क्षार में, है ना, अम्ल तथा जल में। तो क्या क्या लेने पर बनता है? अम्ल और क्षार। तो अम्ल और क्षार ये रहा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या है? बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? बेकिंग पाउडर, सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? NaHCO3, है ना। अब इसको अगर गर्म करेंगे
इसके दो डू लेते हैं, है ना, क्या क्या हो जाता है, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, है ना, इतनी चीजें बाहर निकलती हैं। तो ये हमारा क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ये हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, एक गैस है ना, और ये क्या है, जल है। ठीक। अच्छा, सोडियम बेकिंग पाउडर यानी कि खाने का सोडा इसी को बोलते हैं ना। तो भाई क्या पूछ रहा है, कौन सी गैस बाहर निकलती है ना, तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी, CO2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र आपको पता है क्या होता है, Na2CO3 10H2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बताइए आप कि 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना दे रखा है ना, मोल प्रति लीटर। तो बिलियन का पीएच मान आपको बताना है, बिलियन का पीएच मान कितना है, कमेंट करके बताइए आप लोग भाई, है ना। चलिए बताते हैं क्या होगा। पीएच मान का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग बेस 10 की पावर H पॉजिटिव। ठीक। देखो हाइड्रोजन आयन सांद्रण मतलब H प्लस का मान दे रखा है, कितना, 1 × 10⁻⁻7, है ना। तो इसको यहाँ पे रख देंगे फॉर्मूले पे। तो पीएच निकालना है, तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग बेस 10 रहता है यहाँ पे, है ना। उसके बाद H प्लस का मान क्या दे रखा है, 1 × 10⁻⁻7 मतलब 10⁻⁻7। देखो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। लॉग की प्रॉपर्टी का मतलब होता है, यहाँ पे क्या दिया गया है, अगर लॉग, है ना, m की पावर n दिया गया हो तो क्या हो जाता है, n log m, मतलब कि जो पावर होती है वो आगे चली जाती है। तो वही चीज यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो पीएच बराबर क्या हो जाएगा, ये -7 आगे आएगा तो माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 7, उसके बाद लॉग दिया है 10 की पावर 10, है ना। अब लॉग 10, है ना, की पावर 10 कितना होता है, मान 1। ठीक, तो यहाँ पीएच बराबर क्या हो जाएगा, 7 इंटू, अब लॉग 10 की पावर 10 की वैल्यू होती है 1, तो 1, है ना। पीएच बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1, सॉरी 7, है ना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, है ना। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है। तो जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करने वाली दो धातुएं हैं, एक तो हमारा क्या है, सोडियम है, दूसरा क्या है, पोटेशियम है। ठीक, दोनों ही क्या है, जल के साथ बहुत ज्यादा क्रियाशील धातुएं, है ना। तो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर भी क्या कर सकती हैं, जल के साथ क्रिया कर सकती है ना। ठीक, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती हैं। तो इसमें सोडियम तो दिया नहीं गया है, और बाकी हाँ दिया गया है, ठीक, सोडियम, है ना। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अ, इस क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे होगा सल्फर। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है दोस्तों, अम्लीय होता है ना। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया है, अम्ल से हाइड्रोजन अ, हटाने वाली धातु है, कौन सी है। अब आपको इसके लिए पता होना चाहिए सक्रियता श्रेणी क्या होती है, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, है ना। उसके बाद Sn हो गया हाइड्रोजन। उसके बाद हाइड्रोजन के नीचे होता है हमारा कॉपर, मरकरी, है ना, Hg। उसके बाद क्या होता है, Hg के बाद Ag होता है ना, फिर Au, फिर क्या होता है, प्लेटिनम, Pt। तो ऊपर वाले तत्व नीचे वाले को क्या कर सकते हैं, उसके स्थान से विस्थापित करते हैं, लेकिन नीचे वाले तत्व ऊपर वाले तत्व को विस्थापित नहीं कर सकते, है ना। तो ये हमारी क्या है, सक्रियता श्रेणी। ठीक, इसमें दिया गया है अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु। अच्छा एक चीज याद यहाँ पे याद रखो,
हाइड्रोजन के नीचे की, है ना, जो भी धातु है वो कभी भी जल के साथ क्रिया नहीं करती हैं, है ना। देखो इसमें से कौन सी धातु है जो कि हाइड्रोजन को हटा सकती है, तो अम्ल के ऊपर जो होगा वही हाइड्रोजन को हटाएगा, है ना। तो हाइड्रोजन के नीचे मतलब जो ऊपर होगा वही हाइड्रोजन को हटा सकता है, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, है ना। तो देखो कॉपर, सिल्वर और Hg, ये Hg है ना, सिल्वर और कॉपर, ये सब क्या हाइड्रोजन के नीचे है, तो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते। इनमें से अगर जो भी होगा वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो क्या है, जिंक। जिंक देखो यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्रोजन को उसके स्थान से विस्थापित कर देगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 11 है, एथिल एल्कोहल, है ना। अब एथिल एल्कोहल को क्या बोलते हैं, एथेनॉल को क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल, है ना। कि एल्कोहल भी उसी को बोलते हैं। क्या होता है, CH3 CH2 OH, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5OH, ठीक। क्या है हमारा एथिल अल्कोहल, पूछ क्या रहा है, इसका आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, एक दो दो कार्बन है, ठीक। तो दो कार्बन के लिए क्या होता है, एथ, ठीक। उसके बाद दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड, तो एन लग जाएगा, है ना। कौन सा क्रियात्मक क्रियात्मक समूह जुड़ा है, एल्कोहल, तो क्या लग जाएगा, ऑल। तो आईयूपीएसी नाम हमारा इसका क्या हो जाएगा, एथेनॉल, ठीक। तो एथेनॉल दिया है ये वाला, है ना। सॉरी ये यही होता है ना, ए नहीं होता। एथेनॉल क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, प्रोपेनल, है ना, का क्रियात्मक समूह। अब प्रोपेनल में देखो अल लगा है, क्या है, अल। इसके लिए क्या होता है, एल्डिहाइड समूह, है ना। मतलब H मतलब CHO, ठीक। ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड समूह होता है। तो CHO कहाँ है, ये रहा, ठीक। जब एल्डिहाइड होता है तो क्या जुड़ता है, अल, है ना। तो प्रोपेनल, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए। ये हमारा क्या है, बता दे रहा हूँ सब कुछ, है ना। ये हमारा है कीटोन समूह। यहाँ पे क्या जुड़ता है, ऑन जुड़ता है ना। ये हमारा क्या है, एल्कोहल। इसमें क्या जुड़ता है, ऑल जुड़ता है, ठीक। देखो कीटोन में ऑन जुड़ता है, इसमें ऑल जुड़ता है। और ये तो हमारा कुछ नहीं है, मिथिल है, ठीक। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्या है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव क्या है, तो क्या है भाई, मेथेन है ना। मेथेन क्या होगा हमारा राइट आंसर। फॉर्मूला क्या होता है, CH4, ठीक। अगला प्रश्न, निम्न में सजातीय युग्म है ना, ठीक। अब सजातीय का मतलब जिसमें जैसे हमारा ये है, अगर जिसमें दो मतलब दो अगर दिए हैं क्रियात्मक समूह, दो नाम दिए हैं, तो उसमें क्रियात्मक समूह भी सेम होना चाहिए, है ना। और एल्केन एल्किन एल्काइन में भी क्या होगा, समानता होगी। तो देखो पहला तो देखा दे रखा है, मीथेन दे रखा है, और एथीन दे रखा है, जो कि नहीं होगा। अब देखो पहले क्रियात्मक समूह जिसमें समान हो, तो भाई किसमें समान है, यहाँ OH है, एल्कोहल है, और यहाँ पे ये ईथर दे रखा है, अलग अलग हो गया। यहाँ एल्कोहल दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है, CHO, एल्डिहाइड, है ना, ठीक। तो ये देखो यहाँ पे भी क्या है, CHO है, और यहाँ पे भी क्या है, CHO है। मतलब ये क्या है, पहला वाला मेथेनल और दूसरा वाला क्या है, एथेनल है ना। तो इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, ऐसे करके, ठीक। जैसे एल्कोहल का क्रियात्मक सजातीय श्रेणी क्या होगी, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये करके होगा, ठीक। तो ये क्या सी का हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक। एथेनोइक अम्ल का सूत्र बताना है आप। तो मतलब दो कार्बन होगा, CH3, है ना। उसके बाद COOH, ये हमारा क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। अगर आपने IUPAC पढ़ रखी होगी तो सारे क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे। तो C2H2 कहाँ दे रखा है भाई, सी
2H2। एथेनोइक कार्बन तो दो ही होने चाहिए, बट ये तो होगा नहीं, दो कार्बन दे रखा है। CH3COOH ये रहा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओ, यहाँ पे कोई बात नहीं, ऐसे तो करके दे दिया, मैं लिख दे रहा हूँ इसको। ठीक, CS3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, और ये CH3। ठीक, देखो कितने कार्बन, एक, दो और तीन, है ना। तीन के लिए क्या लिखेंगे, प्रो। उसके बाद सब में सिंगल बॉन्ड तो एन, है ना। देखो यहाँ पे कीटोन समूह लिखा हुआ है ना, CO बी। भाई कीटोन क्या होता है, R CO R, मतलब इधर भी कार्बन, बीच में क्या होगा, CO। तो इधर भी CH3, इधर भी CH3, बीच में CO, है ना, मतलब कीटोन। तो प्रोपेनॉन हो जाएगा, है ना, ऑन लग जाएगा। ठीक, और कितने नंबर पे है, एक, चाहे इधर से करो काउंटिंग, चाहे चाहे भाई एक दो तीन, चाहे इधर से करो एक दो तीन, दो नंबर पे ऑन जुड़ा है ना, प्रोपेनॉन। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। इसमें ऑप्शन देने रखे हैं। अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्या है, तो यहाँ पे भी चलो ठीक है। अ, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनी समूह, सॉरी यहाँ पे कीटोन होगा, क्या 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 हो जाएगा, कीटोन समूह। कीटोन समूह उपस्थित है, मतलब ये देखो मैंने बोला था ना, इधर आर होगा, इधर आर होगा, ठीक, बीच में CO, है ना। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH है। भाई ये तो हमारा वो हो गया, कार्बोक्सिलिक, है ना, HCOOH। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। ठीक, यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड है, CH3, CHO है ना। इसका नाम हो जाएगा एथेनल। ठीक, अब देखो ये फिर से हमारा क्या है, CH3COOH दे रखा है, यानी कि क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। ठीक, दो कार्बन है। अब ये देखो इधर भी CH3, इधर भी CH3, बीच में CO, मतलब RCOR। तो ये हमारा क्या है, कीटोन। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एक दो तीन, तीन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड तो एन, है ना। उसके बाद क्रियात्मक समूह कौन सा है, कीटोन, तो क्या लग जाएगा, ऑन। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। और दो नंबर पे है ना क्रियात्मक समूह हमारा, देखो दो नंबर, चाहे इधर से करो चाहे इधर से, प्रोपेनॉन 2, है ना। अच्छा, इसका सामान्य नाम क्या होता है, सामान्य नाम, जो इसका सामान्य नाम होता है एसीटोन। ठीक, पूछते हैं पेपर में, है ना, कि प्रोपेनॉन 2 का क्या होगा, सामान्य नाम क्या होगा, तो एसीटोन, है ना। अ, जैसे एथिनल है ना, इसका सामान्य नाम क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। और ये मिथेनोइक अम्ल का क्या हो जाएगा, फार्मिक अम्ल। समान नाम है, पूछ लेते हैं ना एक एक नंबर में। और ये एथेनोइक अम्ल का क्या होता है, एसिटिक अम्ल। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कीटोन समूह किसमें है, ये वाला, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सॉरी बच्चों, है ना। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हमने पूरा केमिस्ट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, है ना, कंप्लीट केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। कल हम आपके लिए कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट फिजिक्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने जो भी चांस है कि पेपर में आ गए, है ना, सारे के सारे हम करवाएंगे। आपको ये सीरीज देखनी है, और 20 में 20 आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।